प्यारे बच्चों, तैयार हो जाइए। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास की करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल किरचॉफ्स लॉ। वीडियो में आपने ओम्स लॉ पढ़ा, उसमें हम सिंपल जो सर्किट्स होते हैं उनमें से उनको स्टडी करने, उनका एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होती हैं तो उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम किरचॉफ्स लॉ को यूज़ करते हैं। किरचॉफ्स लॉ दो लॉ हैं, दोनों को 1 बाय 1 करके हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम लोग किरचॉफ्स लॉ की बात करें, कुछ 2-3 चीज़ें जो हैं वो आपको आनी चाहिए। जैसे जंक्शन, एक टर्म आएगी जिसको हम कहेंगे जंक्शन। क्या होता है जंक्शन? व्हाट इज जंक्शन? आपने नाम सुना होगा स्टेशन का, भाई ये पर्टिकुलर जो है रेलवे स्टेशन है वो जंक्शन है, बल्कि कुछ रेलवे स्टेशन जो जंक्शन नहीं होते। तो क्या अंतर है उन दोनों में? देखिए, उस स्टेशन को जंक्शन कहा जाता है जहाँ 2 या 2 से अधिक साइड से जो ट्रेन आती हों और आपस में एक दूसरे पटरी पर जाकर के मिलती जाती हों, चलती हों। ऐसे ही सर्किट्स के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में जहाँ 2 और मोर वायर्स इलेक्ट्रिकली कनेक्ट होते हैं। उन पॉइंट्स को हम जंक्शन कहते हैं। यानी कि इट इज़ द पॉइंट इन ए सर्किट वेयर 2 और मोर वायर्स इलेक्ट्रिकली कनेक्ट लाइक दिस। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जहाँ 2 या 2 से अधिक वायर्स आपस में मिल रहे हों। ये देखिए, तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना बेटे, ये जंक्शन कहलाता है। क्या है? इट इज द पॉइंट इन ए सर्किट वेयर 2 और मोर वायर्स इलेक्ट्रिकली कनेक्ट विद ईच अदर। दिस इज जंक्शन। ये देखिए, मान लो ये करंट यहाँ से आ रहा है जंक्शन की तरफ, ये भी आ रहा है, ये यहाँ से जा रहा है, यहाँ करंट आ रहा है, ये जा रहा है और ये भी जा रहा है, और भी हो सकते हैं। तो इस पॉइंट को आप जंक्शन कहते हैं। याद रखिए कि जंक्शन क्या होता है, ये आपको पता चल गया। कई बार एक टर्म आएगी जिसको हम कहेंगे लूप, कि भाई लूप क्या होती है। लूप का मतलब समझ गए होंगे, कोई क्लोज्ड सर्किट। द क्लोज्ड सर्किट इज कॉल्ड लूप। तो ये हम किरचॉफ्स लॉ में इनका यूज करेंगे। इन दोनों पर ही आधारित हैं हमारे किरचॉफ्स लॉ, और जिन्हें बहुत महत्वपूर्ण लॉ हैं कंपटीशन के हिसाब से भी। चाहे आप IIT की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नीट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड एग्जाम्स के लिए, सभी के लिए ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। और आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे अगर आप ध्यान से इस पूरे वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो नोट करते चले जाएंगे। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें ताकि आपको अपडेट्स पता चलता रहे। तो देखिए, देखते हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ साइंटिस्ट हैं जिसने 2 लॉ दिए हैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो एक एक करके हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। देखिए बेटे, इसकी स्टेटमेंट सुनिए, क्या कहता है ये। ये कहता है कि जैसे कोई जंक्शन है हमारे पास, ये कोई जंक्शन है, इस जंक्शन की तरफ करंट आ भी रहा है, इसमें से जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपको बनाया था, करंट जा भी रहा है, कहीं से आ रहा है, कहीं से जा रहा है। इस तरह से ये जंक्शन है बेटे। ये हमारे पास जंक्शन है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ ये कहता है कि भाई जितना करंट आ रहा है किसी जंक्शन की तरफ उतना ही करंट वहां से जाएगा, क्योंकि जंक्शन के ऊपर जैसे कोई स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, जंक्शन है, तो वहाँ पर जितनी ट्रेन आएंगी उतनी ही ट्रेन तो वहाँ से जाएंगी।
क्योंकि उस जंक्शन के ऊपर तो ट्रेन्स पैदा नहीं हो रही हैं, ना ही उन ट्रेन्स को कोई उठा के लेके जा रहा है, ना तो वो नष्ट हो रही हैं, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ट्रेन हो गई। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज जाएगा पर सेकेंड। इसका मतलब सीधा सा हुआ ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। स्टेटमेंट क्या हुई, द एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट meeting at any junction in a closed circuit always remains 0, यानी कि summation of electric current this always remains 0। यहाँ टोटल जो सम है इलेक्ट्रिक करंट्स का वो हमेशा 0 रहेगा, एल्जेब्रिक सम, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट को हम स्केलर क्वांटिटी लेते हैं, ये जंक्शन है हमारे पास। अब इनमें ये है कि कुछ करंट आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं, तो इनमें किस करंट को हम पॉजिटिव लेंगे किस करंट को हम नेगेटिव लेंगे ये भी तो हमें पता होना चाहिए। चलो देखिए साइन कन्वेंशन, ये देखिए साइन कन्वेंशन, कैसे हम करंट को पॉजिटिव और नेगेटिव लेते हैं वो देख लीजिए। ऑल इलेक्ट्रिक करंट्स विच आर फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज टेकन पॉजिटिव, जो जंक्शन की तरफ आ रहे हैं उनको हम पॉजिटिव लेते हैं, एंड ऑल इलेक्ट्रिक करंट्स विच आर फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन इज टेकन नेगेटिव। यही है साइन कन्वेंशन। तो अप्लाई दी किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ हियर, किरचॉफ फर्स्ट लॉ यहां पर आप अप्लाई कर दीजिए। देखिए क्या कहोगे आप, I1 क्योंकि करंट आ रहा है तो इसको हम क्या लेंगे प्लस, I2 को क्या लेंगे माइनस, I3 को क्या लेंगे प्लस क्योंकि आ रहा है, I4 क्योंकि जा रहा है, भाई जो जाता है उसको माइनस करते जा रहे हैं, आ रहा है उसको प्लस करते जा रहे हैं, ये देखिए ये भी जा रहा है, और इन सब का जोड़ कितना होता है 0। यही है हमारा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। आप इसको इस तरह से भी सेट कर सकते हैं, I1 ये देखिए जो प्लस प्लस है उसको मैं इस साइड में रख लेता हूँ, I3 और बाकी सब उधर लेके जाते हैं। ये जैसे I2 यहाँ नेगेटिव है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा I2, और ये भी I4 भी उधर चला जाएगा प्लस, और ये I5 भी। आप देख रहे हैं दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन एंड दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, यानी कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ की जो स्टेटमेंट है ये भी हो जाएगी कि टोटल इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू द टोटल इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। यही स्टेटमेंट। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि जितना यहाँ चार्ज पैदा नहीं हो रहा है नष्ट भी नहीं हो रहा है, जितना चार्ज आ रहा है पर सेकंड उतना ही चार्ज जा रहा है, यानी कि इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। प्यारे बच्चों एक और बात, ये किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ तो है ही लेकिन किसी और नाम से भी, क्योंकि ये पूरा किस पर आधारित है, ये जंक्शन पर आधारित है, इसीलिए किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को एक और नाम से भी हम जानते हैं, क्या कहेंगे इसको, जंक्शन रूल। इसे हम जंक्शन रूल या जंक्शन लॉ के रूप में भी जानते हैं। एक और चीज यहां पर, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं सिर्फ करंट का ही सब कुछ बोलबाला है, करंट पर ही ये आधारित है, इसीलिए हम इसे करंट रूल भी कहते हैं या फिर करंट लॉ भी कहते हैं। एक और नाम क्या बताया मैंने यहाँ पे इसको, एक और नाम है करंट लॉ, करंट लॉ कह दीजिए, करंट रूल कह दीजिए। तो ये है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई, जंक्शन और किस पर आधारित है ये भी आपको पता चल गया। तो चलिए अब हम देखते हैं बेटे कि किरचॉफ्स सेकंड लॉ क्या है। किरचॉफ्स सेकंड लॉ, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हम न्यूमेरिकल्स बाद में बताएंगे, आपका बहुत बार पूछा जाता है एक जंक्शन रूल पर ही एक न्यूमेरिकल जैसे हम करना चाहें। मान लो ये 10 एम्पियर करंट आया है, इस तरह से सवाल से आपको दे सकते हैं। यहाँ से 2 एम्पियर करंट चला गया है, यहाँ से 3 एम्पियर करंट चला गया है। आपसे पूछा कि यहाँ पर इस I की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ 10 एम्पियर 2 एम्पियर इधर गया तो इधर कितना आया है 8 एम्पियर। 8 एम्पियर में से 3 एम्पियर यहाँ से चला गया है तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 एम्पियर। तो I विल बी इक्वल टू
5 एम्पियर। हम इन न्यूमेरिकल्स को अगले वीडियो में बहुत करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे हम जो है हमारे बोर्ड एग्जाम्स के न्यूमेरिकल भी और हमारे कॉम्पिटिटिव के भी न्यूमेरिकल। हम पहले बेसिक्स ले रहे हैं, एक बार हमें बेसिक पता चल जाए, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, फिर देखना हम कितनी आसानी से आगे जो हैं वो डिफरेंट जो क्वेश्चंस हैं वो भी करेंगे। तो आप तो इनसे जुड़े रहें, बेल आइकॉन और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कब कौन सा वीडियो इसमें अपलोड हुआ है। रेगुलर इंटरवल पर हम इसमें वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं किरचॉफ्स सेकंड लॉ। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम स्टेटमेंट, ये जो किरचॉफ सेकंड लॉ है ये लूप पर आधारित है, किसी क्लोज्ड सर्किट पर आधारित है, कर्व पर आधारित है, यानी इस टाइप का ये सर्किट हम लोग बनाएंगे। मैं एक लूप सर्किट बना लेता हूं पहले। इसमें डिफरेंट सेल्स कनेक्टेड होते हैं। कुछ सेल जोड़ दीजिए और ये देखिए कुछ आप इसमें रेजिस्टेंसेस भी जोड़ देते हैं हम लोग। प्यारे बच्चे, इस तरह से एक हमारे पास लूप बन गई है। इस सेल का जो ईएमएफ है वो E1 है, इस सेल का जो ईएमएफ है वो E2 है। ये रेजिस्टेंस इसको हम R1 मान लेते हैं, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। इसमें से जो करंट है मान लो वो I1, इसमें से जो करंट है वो I2, इसमें से जो करंट है वो I3 कह देते हैं, ये देखिए, और ये देखिए ये I4, इसमें से कहीं से करंट आ रहा है जा रहा है। एक तरह से हमारे पास ये एक लूप सर्किट बन गई। क्या बन गया? ये एक क्लोज्ड सर्किट बन गया बेटे। इस तरह के क्लोज सर्किट को हम लूप कहते हैं। हमारा किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है वो देख लीजिए, ये इसी लूप पर आधारित है। ये कहता है किरचॉफ सेकंड लॉ कि इस सेल में जितने भी ईएम सेल्स जुड़े हुए हैं उन सेल्स के ईएमएफ का जो सम है, एल्जेब्रिक सम, यानी कि इस तरह से हम बात करेंगे कि एल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ्स in a closed circuit or loop is equal to the algebraic sum of the product of the resistances of different branches and their respective electric currents, यानी IR. This is the statement of the Kirchhoff's second law. फिर सुन लीजिए, the algebraic sum of the EMFs is equal to the algebraic sum of the products of the resistance of the different branches and their respective electric currents in the closed circuit or loop. जितनी एनर्जी इन सेल्स से पैदा हो रही है ना प्यारे बच्चों, उतनी ही तो इन रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिलेगी। जैसे इसमें ईएमएफ है तो इसके अक्रॉस ओम्स लॉ से लगा देंगे, I1 R1, I2 R2, I3 R3, I4 R4, इस तरह से लेंगे। और तो एक तरह से एनर्जी पैदा इन सेल से हो रही है ना, ये सोर्स ऑफ एनर्जी समझ लीजिए, और इनके अक्रॉस वोल्टेज डेवलप हो रही है, तो ये दोनों बराबर होंगी। यानी ये किस पर आधारित है? इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये इस पर आधारित है बेटे। अब कई जगह आप देखेंगे, कई बुक्स के अंदर ये स्टेटमेंट इस तरह से भी आ जाती है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है और ये भी IR क्या है, ये भी इसको इधर ले लेंगे तो ये माइनस साइन में आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी हो सकती है। लेकिन अब हम साइन कन्वेंशंस बताएंगे, आपको एक स्टेटमेंट ही लेके चलनी है, या तो ये या फिर ये। दोनों स्टेटमेंट्स के लिए जो साइन कन्वेंशंस होंगी वो अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए आप एक पर ही आधारित रहें। तो किस तरह से हम साइन कन्वेंशंस लेंगे? व्हाट आर दी साइन कन्वेंशंस?
साइन कन्वेंशंस। बेटे इसमें 3 स्टेप में हम साइन कन्वेंशन से लेके चलेंगे। सबसे पहले मेक ए कर्व विद एन एरो मार्क आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज में एक कर्व बना लीजिए। कर्व इसलिए कि जहां से हमें चलना हो, जिधर हमें चलना हो उधर चले। एक बार जब चलना शुरू कर दें उसके बाद नहीं बदलना है, फिर सारे केसेस हम उसी तरीके से लेंगे। तो मेक ए कर्व, पहला ये 3 स्टेप में हम साइन कन्वेंशंस, साइन का पता चलेंगे भाई किस सेल के ईएमएफ को नेगेटिव लेंगे, किस सेल के ईएमएफ को पॉजिटिव लेंगे, किस प्रोडक्ट को हम पॉजिटिव लेंगे, किस प्रोडक्ट को नेगेटिव। उसके लिए बहुत ही 3 स्टेप हमें लेने होते हैं। किसी भी लूप में सबसे पहले एक कर्व बना लीजिए, यानी कि पहला स्टेप यही, मेक ए कर्व विद एन एरो हेड आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर नंबर 2 पे देखिए, फॉर ईएमएफ की मैं बात करता हूं। फॉर ईएमएफ, ये देखिए बेटे, अगर सेल चलते चलते हम इस तरह से चल रहे हों, हम इस तरह से जा रहे हैं, हम जैसे मानिए यहाँ से चलना शुरू किया, फिर ये सेल आया, तो पहले पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आ गया और फिर क्या आया, नेगेटिव। इसका मतलब हम ये वाली स्टेटमेंट देते हो, उसके लिए मैं साइन कन्वेंशन बता रहा हूँ। पहले पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आया, फिर नेगेटिव इलेक्ट्रोड आया, इसका मतलब आप डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। अगर आप डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं तो फिर आप उस सेल के ईएमएफ को नेगेटिव लेंगे। ईएमएफ इज टेकन, ईएमएफ इज नेगेटिव। कब? जब हम टुवर्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल, यानी पहले पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आए फिर नेगेटिव आए, तो उस सेल के ईएमएफ को हम क्या लेंगे, नेगेटिव। लेकिन ये देखिए बेटे, पहले नेगेटिव आ जाए फिर पॉजिटिव आए, पहले नेगेटिव था फिर पॉजिटिव, इसका मतलब चलते समय हम टुवर्ड्स इंक्रीजिंग पोटेंशियल जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो उस सेल के ईएमएफ को हम क्या लेंगे, ईएमएफ इज पॉजिटिव। उस सेल के ईएमएफ को हम पॉजिटिव लेंगे इस स्टेटमेंट के लिए। याद रहेगा, हम इस कर्व के मुताबिक चलेंगे, और अगर चलते समय पहले पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आता है तो ईएमएफ नेगेटिव लेंगे, पहले नेगेटिव इलेक्ट्रोड आता है तो पॉजिटिव लेंगे। ये तो हुई ईएमएफ की बात। अब हम करते हैं किस प्रोडक्ट को हम पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि आईआर है ना, रेजिस्टेंस और करंट के प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, तो फिर हम उसकी बात करते हैं। फॉर आईआर, ये देखिए बेटे, द प्रोडक्ट इज टेकन पॉजिटिव इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ आवर कर्व। जैसे हमने जो कर्व बनाई थी उस कर्व के मुताबिक ही उसमें से करंट की डायरेक्शन है, तो उस प्रोडक्ट को हम पॉजिटिव लेंगे। और अगर उस करंट की डायरेक्शन हमारी लूप के अपोजिट में है तो हम उसको नेगेटिव लेंगे। समझ में आ गई होगी। द प्रोडक्ट आई आर इज टेकन पॉजिटिव इफ द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज सेम एज दैट ऑफ आवर लूप, अदरवाइज इट इज नेगेटिव। चलिए अब किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करते हुए इस लूप के लिए लगाइए सारे साइन कन्वेंशन लगाते हुए। चलिए पहले हम ईएमएफ की बात करते हैं। हम इधर से चल रहे हैं, ऐसे चलेंगे क्योंकि ये लूप बना दिया, पहले लूप बना दिया हमने। अब बताइए यहां से चले तो हमारा कौन सा टर्मिनल पहले आया, नेगेटिव, फिर कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव। तो इस सेल के ईएमएफ को हम क्या लेंगे बेटे, नेगेटिव या पॉजिटिव? क्योंकि पहले नेगेटिव आया है तो हम ईएमएफ लेंगे E1 पॉजिटिव। ले लिया पॉजिटिव। चल दिए और देख लीजिए, यहाँ कोई सेल नहीं है, यहाँ फिर आ गया। इस बार कौन सा इलेक्ट्रोड पहले आ गया है, पॉजिटिव, बाद में क्या है, नेगेटिव, यानी कि हम टुवर्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल जा रहे हैं। इसलिए इस सेल के ईएमएफ को हम क्या लेंगे, ये देखिए बेटे, ये 2 ही सेल है। और सेल होते तो हम उसमें और भी कितने मर्जी सेल हो सकते हैं, उनको इस तरह से हम लिखेंगे। अब बराबर इक्वल टू, अब आई आर को देख लीजिए, यहां से चलते हैं, यहीं से चल रहे हैं। अब ये प्रोडक्ट हो गया आई आर, I1 R1, इसकी डायरेक्शन और हमारी लूप की डायरेक्शन सेम है, इसलिए इस प्रोडक्ट को हम क्या लेंगे, I1 R1 पॉजिटिव। फिर हम यहां पहुंच गए हैं, ये देखिए यहां पर भी हमारी डायरेक्शन और हमारी इस करंट की डायरेक्शन देखो इधर है, तो प्लस I2 R2, ये भी सही हो गया, यहां पहुंच गया। अब हम देखो हम तो इधर जा रहे हैं, हमारी लूप तो इधर है, लेकिन इसमें करंट की डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ है, अपोजिट में है, इसलिए इस प्रोडक्ट को हम नेगेटिव लेंगे, यानी कि I3 R3।
क्योंकि ये हमारी लूप के अपोजिट में है। और अब हम यहाँ आ रहे हैं, ये देखिए हम ऐसे चल रहे थे, लूप फिर अपोजिट में है, हम तो इधर जा रहे हैं, करंट तो इधर है I4, इसलिए हम इस प्रोडक्ट को भी नेगेटिव लेंगे, I4 R4। इस तरीके से बेटे हम किरचॉफ सेकंड लॉ लगाते हैं। क्योंकि किरचॉफ सेकंड लॉ जो है वो लूप पर आधारित है, इसीलिए किरचॉफ सेकंड लॉ को एक और नाम से जानते हैं, लूप रूल। और क्योंकि ये वोल्टेज पर आधारित है, पोटेंशियल डिफरेंस पर आधारित है, इसीलिए हम इसे वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। ये भी याद रखना, कई बार न्यूमेरिकल्स में, क्वेश्चंस में, पेपर में, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि डिस्कस द वोल्टेज लॉ गिवन बाय द किरचॉफ, या आपसे पूछा लूप रूल को डिस्कस कीजिए, स्टेटमेंट दीजिए, तो आप क्या देंगे? इस तरीके से बेटे पहले आपको उसकी स्टेटमेंट किस पर आधारित है, ऑन व्हाट प्रिंसिपल इट इज बेस्ड, याद आ गया हुआ, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किरचॉफ फर्स्ट लॉ किस पर आधारित था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर आधारित था। तो इस तरीके से बेटे आप किरचॉफ सेकंड लॉ को किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के लिए यूज कर सकते हैं। हम किरचॉफ लॉ के ये दोनों जो लॉ हैं, इनको अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ द किरचॉफ्स लॉ, जो व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट है, मीटर ब्रिज है, पोटेंशियोमीटर वगैरह, वो भी हम सब नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। तो तैयार रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, कुछ कॉन्सेप्ट्स के लिए, और उसके बाद हम इसके कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस हैं वो भी हम इन पर आधारित करेंगे। बस आपको तो इनको देखते रहना है और अपने वीडियो के साथ जो है अच्छी तरीके से इसको सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, और अपने बाकी साथियों को भी इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।